You are welcome in live session. आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, क्विकली फास्टली, ताकि हम सभी जो हैं सो इस लाइव सेशन की शुरू करें। आज के लाइव सेशन में मैं बता दूं कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के सुपर 33 क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी इस पर केयर करेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी हौसला मिलता है और मुझे कोई भी काम करने का जो हौसला है वो बहुत ऊंचा उड़ता है। इसलिए जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग और लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए लाइव को। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सौर मंडल, इसके सौर मंडल के कुछ क्वेश्चन हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप लोग शामिल होइए और जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप लोग इसका ख्याल रखें। आप लोग का सपोर्ट होगा तभी जो है सो लाइव सेशन सफल होगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? बताइए। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा जेल बेयर्ड, तीसरा कोपरनिकस और चौथा है केपलर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? तो कोपरनिकस यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। ऑप्शन क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन रहा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर सौर मंडल के हम देखें तो क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का पार्ट है, धूमकेतु सौर मंडल का पार्ट है, ग्रह सौर मंडल का पार्ट है, लेकिन निहारिका सौर मंडल का पार्ट नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? निहारिका। सौर मंडल का पार्ट्स निहारिका नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है। ठीक है, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े और लाभ लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन रहा 87, 88, 89, 90, यानी 87, 88, 89 और 90। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए। 87, 88, 89, 90। तो अंतरिक्ष में 89 हैं। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। जो आंसर दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर देखें। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसको कहते हैं? ऑप्शन रहा धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव को लाइक कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे, हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा है?
ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा लुब्धक है। कौन सा है? लुब्धक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक की थी? ऑप्शन रहा न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। जवाब दें तो मैं बता दूं? नहीं, थोड़ा सा आपका इंतजार करता हूं। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन सा वैज्ञानिक थे? न्यूटन थे, डाल्टन थे, कोपरनिकस थे, आइंस्टीन थे। बहुत ही आसान। तो इसका उत्तर रहा कोपरनिकस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो इसका उत्तर होगा 21 जून, यानी नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक किसको कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में, बृहस्पति तथा सूर्य के बीच में, प्लूटो तथा सूर्य के बीच में, किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैं बता दूं, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रहा, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या होगा बताइए? तो इसका जो सही होगा वो सही उत्तर होगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? बताइए जल्दी जल्दी। ए में है 71%, बी में है 61%, सी में है 75%, डी में है 54%। कितना है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत? जल्दी बताइए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जल्दी से। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तारा कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, वेरी इजी, आप लोग बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? नंबर ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी सूर्य। तारा कौन है? चंद्रमा है या शुक्र है या पृथ्वी है या सूर्य है? कौन सा है तारा? आप सभी बता सकते हैं आसानी से। चलिए धन्यवाद आप सभी को। तो सूर्य एक तारा है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन है 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा इसका सही उत्तर? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? मैं बता दूं, सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग उत्तर दिया कीजिए, लाइव को शेयर कीजिए, लाइव को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब हमें काफ़ी प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो बनाने का। तो हमें प्रेरित कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो या लाइव को लाइक और शेयर करके। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा ऑप्शन रहा हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। कौन सा होगा? फटाफट बताइए। तो ऑप्शन रहा हीलियम। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? बहुत ही आसान और पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? उत्तर दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रहा हूं सब। ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन रहा ए में 8 मिनट 30 सेकेंड, 7 मिनट 30 सेकेंड, 9 मिनट 40 सेकेंड या 10 मिनट। क्या होगा सही उत्तर? सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो इसका उत्तर होगा 8 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, आप सभी जो उत्तर दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन रहा बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। कौन सा होगा सूर्य के सबसे पास का ग्रह? तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध। मैं बता दिया। जो उत्तर दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र यानी बुध ग्रह। तो बुध ग्रह में एक वर्ष में कितने दिन की संख्या होती है? 356, 36 या 88? 356, 36, 88? व्हाट? क्या होगा? तो 88 दिन। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम आज लाइक 500 होना चाहिए। 500 1000 तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है, यानी किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? ऑप्शन रहा मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध या वरुण तथा प्लूटो। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बताइए आप सभी। मैं बताऊं, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह बुध और शुक्र का नहीं है। ऐसा ग्रह है, बुध और शुक्र ही ऐसा ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्या होगा? कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो वो रहा बुध। कौन सा? बुध रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जैसा जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? बुध है, मंगल है, शुक्र है या यम है? कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी के लगभग शुक्र है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। शुक्र है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह, पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। कौन सा चमकीला ग्रह है? किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं? जल्दी बताइए। ऑप्शन रहा बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही उत्तर होगा शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, वह चमकीला होता है। ठीक है,
हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? बताइए कौन सा ग्रह है? ऑप्शन रहा शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह तो वो रहा शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किसको एक को भोर का तारा कहा जाता है? भोर के तारा के नाम से किसको जानते हैं? भोर का तारा, पहला बुध, शुक्र, मंगल, शनि। किसको भोर का तारा कहते हैं? बुध को, शुक्र को, मंगल को, शनि को। किसको कहते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। किसको कहते हैं भोर का तारा? भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है, एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बताइए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन रहा रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केबॉट। स्क्रीन पर आप खुद देख कर पढ़ सकते हैं और उत्तर खुद दे सकते हैं अगर मैं नहीं ऑप्शन दे पाया तो। अगर ऑप्शन में नहीं बोल पाया तो फास्टली, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केबॉट। रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन देख सकते हैं इसे स्क्रीन पर, मैं बता दूं। पहला है मैगलन, दूसरा अमेरिगो वेस्पुची, तीसरा है पियरी और चौथा है एमंडसेन। कौन था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? साउथ पोल पर पहुंचने वाला फर्स्ट मैन कौन सा था? एमंडसेन। साउथ पोल पर पहुंचने वाला, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसेन पहला व्यक्ति था ना। बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ऑप्शन रहा पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है? बताइए, ऑप्शन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? बताइए। तो तारा पूर्व से पश्चिम में घूमती है क्योंकि पृथ्वी क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, इसलिए तारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस ग्रह को नीला, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बताइए, ऑप्शन रहा है, अब देख सकते हैं स्क्रीन पे। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 शनि, नंबर 3 मंगल और नंबर 4 शुक्र। कौन सा है बताइए? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। नीला ग्रह, नीला ग्रह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किससे किसके बीच में स्थित है? तो ऑप्शन रहा शुक्र मंगल के बीच में, या मंगल और बृहस्पति के बीच में, या शुक्र एवं बृहस्पति के बीच में, या बुध और शुक्र के बीच में। बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए। तो पृथ्वी, शुक्र और मंगल के बीच में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पृथ्वी सूर्य के निकट किस दिन होती है? 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 3 जनवरी को? कब होती है बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 3 जनवरी, यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। नज़दीक तो 3 जनवरी और दूर सबसे कब होती है? ऑप्शन है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है बताइए। 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। बताइए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने समय में पूरा करती है, उसकी समय बताएं। ऑप्शन रहा 24 घंटा, बी में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, सी 23 घंटा 30 मिनट, डी 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकेंड। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटा में, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में, 23 घंटा 30 मिनट में, 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकेंड। बताइए। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लेती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह बताइए। बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है? चलिए बहुत अच्छा, सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी से सबसे नजदीक। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक? तो मैं बता दूं कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप सूर्य ही है तारा में। यही कारण है कि वो बड़ा दिखाई देता है और बाकी तारे जो है सो छोटा दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने लाइव में जुड़ा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नया हैं तो इसी तरह से और भी लाइव या और बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अपडेट होते रहता है, बार बार आता रहता है। आपको जब सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल का बटन होगा, उसको जरूर दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा, लाइव अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, क्योंकि एक एक सुझाव हमारे लिए जो है सो लाभकारी होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इस लाइव को और अन्य वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप लोगों ने पूरा समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।